गुड मॉर्निंग क्लास 4। हाउ आर यू? कैसे आप सब? चलो हम आज आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को पता होगा हमने संस्कृत की पढ़ाई शुरू कर दी है। पेज नंबर 6 तक हमने कल पढ़ लिया था। ये पेज नंबर 7 हमने संयुक्त व्यंजन जो कि यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे आयोगवाह। चलिए पढ़ते हैं, रीड करते हैं। पहले स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त मतलब इसके अलावे दो आयोगवाह हैं, जैसे अनुस्वर। अनुस्वर से जैसे आप लोगों ने एक शब्द बनाया होगा अंगूर। उसके बाद अनुनासिक, अनुनासिक से आँख। तथा दूसरा नंबर विसर्ग। विसर्ग आप देखेंगे प्रातः, ये अंत में जो है वो विसर्ग है। शब्द निर्माण स्वर, कॉमा, व्यंजन और आयोगवाह के परस्पर संयोग से शब्द बनता है। इन तीनों को मिलाएंगे तब एक शब्द बनता है। जैसे काका। काका में देखेंगे स्वर क है। व्यंजन आ की मात्रा हो गया आ। ये आयोगवाह, आयोगवाह में एक विसर्ग भी था, लास्ट में आपका विसर्ग आया काका। दूसरा कन्या, फलम आदि, ये आपका शब्द निर्माण हो गया। आगे हम पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद। प्रत्येक शब्द कुछ वर्णों से मिलकर बनता है। इन वर्णों को क्रमानुसार अलग अलग करने की प्रक्रिया वर्ण विच्छेद कहलाती है। इन शब्दों को, शब्द जैसे आपका ये है, आप एग्जाम्पल में देख रहे होंगे, ये आपका शब्द है। इनको हम अलग अलग करके लिखेंगे, वो आपका वर्ण विच्छेद हो जाएगा। वर्णों को परस्पर जोड़ने की क्रिया वर्ण संयोजन है। जब इसे हम जोड़ेंगे तो ये वर्ण संयोजन हो जाएगा, इसे अलग करेंगे तो वर्ण विच्छेद। संस्कृत में जब वर्ण विच्छेद किया जाता है तो अंत में जो अक्षर आता है उसी नाम से वह शब्द कहलाता है। जैसे यदि अंत में अ हो तो अकारांत, आ हो तो आकारांत, ई हो तो इकारांत, री हो तो ऋकारांत। समझिए, देखें आप यहाँ राम म में लास्ट में अ आया। जब हम इसका वर्ण विच्छेद किए तो अंत में इसका अ आया, इसलिए अकारांत। अंत मतलब यहाँ अंत हो रहा है अ से, अकार से। टू में कवि, लास्ट में आपका ई आया, कवि ई, इसलिए इकारांत। इकार से अंत हुआ वो, इसलिए इकारांत। शिशु उ से अंत है, इसलिए उकारांत। पितरी, लास्ट में आपका अंत में री आया, इसलिए ऋकारांत। आकारांत देखो आप, टू में लता, लास्ट में आ आया, इसलिए आपका आकारांत। न में न, द में दीर्घ की मात्रा, इकारांत। वधु उकारांत, ये बड़ा ऊ है। आप इसमें छोटा ऊ में नहीं होना है, ये भी उकारांत ही हम पढ़ेंगे, ये भी उकारांत। बस आपको मात्रा ध्यान में रखना हो, छोटी ऊ आपको इस तरह से और बड़ी ऊ इस तरह से। हमने आज ही पूरा चैप्टर ख़त्म कर लिया। कल हम इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं मौखिक लिखित कल करेंगे। तब तक आप इसे रीड करो, एक बार और पढ़ लो, इस चैप्टर को अच्छे से समझ लो। हम इसे कल इस एक्सरसाइज को बनाएंगे। ओके चिल्ड्रंस, बाय एंड थैंक यू।